हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के 20 नंबर क्लियर होंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। तो ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है इटली, सी है फ्रांस और डी है इंग्लैंड। तो आपको बताना है ये राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था फ्रांस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ठीक है, ए है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, बी है ओटो वॉन बिस्मार्क, सी है नेपोलियन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओटो वॉन बिस्मार्क। अगला देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो आपको बताना है ए है जर्मनी, बी है इटली, सी है फ्रांस, डी है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ठीक है, नेपोलियन का संबंध जो था वो फ्रांस से था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो ऑप्शन ए है 1815 ईस्वी, बी है 1830 ईस्वी, सी है 1848 ईस्वी और डी है 1871 ईस्वी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। अगला देखिए, प्रश्न नंबर पाँचवा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो ऑप्शन ए है 1914, बी है 1915, सी है 1918 और डी है 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1915। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, करो या मरो का नारा किसका था। ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है चंद्रशेखर आज़ाद, सी भगत सिंह और डी महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा जो दिया था वो दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न नंबर 7वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ऑप्शन ए है 1882 में, बी है 1884 में, ठीक है, सी है 1885 में और डी है 1886 में। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1885 में। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। आपको बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। ए है 1928, बी है 1930, सी है 1931 और डी है 1934। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा था। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। ऑप्शन ए है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1920 ईस्वी में, सी है 1922 में और डी है 1924 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन आरंभ किया था वो 1920 में आरंभ किया था। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 10। ठीक है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। आपको बताना है कि वंदे मातरम गीत जो है वो किसने लिखा था। ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर और सी है शरद चंद्र चटर्जी, डी है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम गीत लिखा था। ठीक है, आगे देखिए, 11वां क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है,
यानी 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए है यूरोप, बी है अमेरिका, सी अफ्रीका और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरोप। यूरोप जो था वो 18वीं शताब्दी में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपना देखते हैं अगला। देखिए 12वां क्वेश्चन है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 1924 ईस्वी, ऑप्शन सी 1929 ईस्वी और डी 1934 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1929 ईस्वी। तो महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वो 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए प्रश्न नंबर 13वां है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? ऑप्शन ए जापान पर, बी फ्रांस पर, सी अमेरिका पर और डी ब्रिटेन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका पर। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 14वां है, नवीकरण योग्य संसाधन है। ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, बी वन, सी जल और डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। जो नवीकरण योग्य संसाधन है वो पवन ऊर्जा भी है और वन, और ऑप्शन सी है जल। ये सभी जो हैं वो पवन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 15 है, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ठीक है, ऑप्शन ए है 43%, बी 30%, सी 27% और डी 46%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 46%। आगे देखिए प्रश्न नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए है जलोढ़, बी है पर्वतीय, सी लैटेराइट और डी काली या रेगुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17वां है। देखिए 17वां प्रश्न नंबर है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी लैटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि मानी जाती है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ए है झारखंड, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 19वां है, निम्न में से कौन सी लुप्त जाति है? आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी लुप्त जाति है। ठीक है, ऑप्शन ए एशियाई चीता, बी निकोबारी कबूतर, सी एशियाई हाथी और डी काला हिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एशियाई चीता जो है वो लुप्त हो चुके हैं। अगला देखिए 20वां प्रश्न नंबर 20वां है, भारत में संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है। ऑप्शन ए आम, बी सागौन, सी शीशम और डी चंदन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चंदन जो है वो संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 21वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। ठीक है, आगे देखिए चिपको आंदोलन संबंधित है। ठीक है, चिपको आंदोलन आपको बताना है कि किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मृदा संरक्षण, बी वन संरक्षण, सी जल संरक्षण और डी वायु संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वन संरक्षण। चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण से संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23वां है, वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सन 1972 ईस्वी में, बी सन 1974 ईस्वी में, सी सन 1976 ईस्वी में और डी है सन 1980 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1972 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 24वां है, पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होने का कारण है। ऑप्शन ए गंगा नदी, बी इंदिरा गांधी नहर, सी घग्गर नदी और डी महानदी की वितरकाएँ।
तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 25वां है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन डी सतलज, ऑप्शन सी सतलज और ऑप्शन डी कृष्णा। ठीक है, आपका जो सलाल बांध है वो बना है चिनाब नदी पर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, ऑप्शन ए है नर्मदा, बी कावेरी, सी ताप्ती और डी लूनी। तो आपकी कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 27वां है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल और डी असम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, असम जो है वो सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 28वां है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दलहन। आगे देखिए प्रश्न नंबर 29वां है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? आपको बताना है कि खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है। ए है चना, बी धान, सी कपास और डी बी तथा सी दोनों। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा धान। धान जो है वो खरीफ की फसल है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 30वां है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? अब आपको बताना है कि रबी की फसल कौन सी है। ऑप्शन ए धान, बी बाजरा, सी गेहूँ, डी मक्का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गेहूं है वो रबी की फसल है। आगे देखिए 31वां प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन है? तो ऑप्शन ए बेरियम, बी कोयला, सी जिरकान और डी यूरेनियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 32वां है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? तो ए है सीमेंट, बी सूती कपास, सूती वस्त्र, सी चीनी और डी जूट का सामान। ठीक है, सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए सीमेंट। सीमेंट जो है वो खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, आगे देखिए, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 33वां क्या है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश और डी राजस्थान। तो आपका जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो है तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 34वां है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो आपका जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत स्रोत है। कोयला ये भी नहीं होगा, पेट्रोलियम भी नहीं होगा और प्राकृतिक गैस ये भी नहीं होगा, आपका सौर ऊर्जा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 35वां है, सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है? सिडेराइट, बी है हेमेटाइट और सी है मैग्नेटाइट, डी है लियोनाइट। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है वो सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 36वां है, सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था? ठीक है, आपको बताना है कि सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था। सन 1960 ईस्वी में, बी है सन 1970 ईस्वी में, सी है सन 1980 ईस्वी में और डी सन 1990 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सन 1960 ईस्वी में सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 37वां प्रश्न है, भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के मध्य चलाएगी? ठीक है, आपको बताना है कि भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के मध्य चलाएगी। ऑप्शन ए मुंबई कोलकाता, बी मुंबई ठाणे और सी मुंबई चेन्नई और डी मुंबई सूरत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी। ठीक है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 38वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पत्तन बंदरगाह देश
के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए कांडला, बी कोच्चि, ऑप्शन सी मुंबई और डी है विशाखापट्टनम। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो देश के पूर्वी तट पर स्थित है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 39वां है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? ऑप्शन ए दो देशों के मध्य, ऑप्शन बी दो प्रदेशों के मध्य, ऑप्शन सी दो नगरों के मध्य और डी है दो गांवों के मध्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो देशों के मध्य जो है विदेशी व्यापार होता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 40वां है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? ऑप्शन ए कॉफ़ी, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी तंबाकू और ऑप्शन डी चाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उर्वरक जो है वो उर्वरक का भारत निर्यातक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। ठीक है, 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, 40 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं बहुविकल्पीय। ठीक है, जो कि आपके 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, 20 नंबर के आपके आएंगे। ठीक है, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो आप लोगों को वीडियो अंत तक लास्ट तक आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।